नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए संविधान के द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के बारे में वर्णन किया गया है। कुछ मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद बहुत बड़े हैं। अनुच्छेद 19 जिसमें 450 शब्दों का प्रयोग किया गया है, जो सबसे बड़ा है। सबसे पहले समानता का अधिकार। हालांकि मूल संविधान में मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की हृदय और आत्मा कहा है। अब बच्चों, सबसे पहले समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 18 से तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अर्थात सभी नागरिकों को विधि के समान संरक्षण प्राप्त होगा। कानून के सामने नागरिकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद समानता के अधिकार में अगला अनुच्छेद अनुच्छेद 15 है। सामाजिक समानता, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 16, अवसरों की समानता, अर्थात सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़ करके बाकी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। हालांकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया गया है, लेकिन उसे भेदभाव नहीं माना गया है। फिर इसके बाद में है समानता के अधिकार में अगला अस्पृश्यता का अंत, जिसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया था उस समय। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, अर्थात छुआछूत को एक दंडनीय अपराध माना गया है। 1955 में इससे संबंधित कानून बनाया गया और उसी कानून को अनुसूचित जाति और जनजाति अधिनियम 1989 के द्वारा और अधिक कठोर बना दिया गया है। समानता के अधिकार में अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत, अर्थात सिर्फ विद्या और सेना के क्षेत्र को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। जैसे कि अंग्रेजी सरकार के समय उपाधियां दी जाती थी, कैसर हिंद, ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 जो कि सबसे बड़ा अनुच्छेद है, जिसमें 450 शब्दों का प्रयोग किया गया, जो कि इसको बहुत अधिक विस्तृत बनाता है। बच्चों, स्वतंत्रता के अधिकार में ही शिक्षा के अधिकार को ऐड किया गया है। अनुच्छेद 21 में जीवन की रक्षा के अधिकार में इसको सम्मिलित कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा के अधिकार को कानून बना करके इसे अधिनियम में जोड़ दिया गया है और इसे मौलिक अधिकारों में शामिल कर दिया गया है। जीवन की रक्षा का अधिकार, अर्थात अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 में ए जोड़ करके इसको शामिल किया गया है। तो संपत्ति का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल था, जिसे 44वें संशोधन के द्वारा हटाया गया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300 में ए जोड़ करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 के अनुसार बेगार, बलात्श्रम, मानव का क्रय विक्रय या मानव अंगों का व्यापार अवैध या गैर कानूनी माना गया है। किसी भी मनुष्य से बेगार नहीं ली जा सकती। अनुच्छेद 24 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें 14 वर्ष के कम बच्चों को कारखानों में या कठिन कार्यों में श्रम पर नहीं लगाया जा सकता। उसे गैर कानूनी माना गया है, इसे अपराध माना गया है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 में इसका उल्लेख है। प्रत्येक मनुष्य को अपना धर्म मानने की या अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। उसमें उसके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। भारतीय धर्मनिरपेक्ष देश है।
तो उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का विशेष महत्व है। धार्मिक संस्थाएं कर ले सकती है, दे सकती है, चैरिटी बना सकती है, फंड इकट्ठा कर सकती है। सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30 में इसका उल्लेख किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार बाकी सभी मौलिक अधिकारों की स्वतंत्र मौलिक अधिकारों की रक्षा से संबंधित है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये पाबंद करता है। मौलिक अधिकार वाद योग्य है, न्यायालय इन्हें संरक्षण प्रदान करता है। अगर किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत हम अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं और मौलिक अधिकारों का हनन होने पर न्यायालय की शरण ले सकते हैं। थैंक यू।